अस्सलाम वालेकुम। आइए डियर व्यूवर्स, आज बात करते हैं एक बहुत ही ख़ास और बहुत ही सादा सी सिंपल सी दवा के बारे में, सिकंजबीन उनसुली। सिकंजबीन यानी सिरका और अंगबीन से बनाया जाने वाला मुरक्कब यानी शहद और सिरके का मुरक्कब। लेकिन जब इसमें उनसुल यानी दश्ती प्याज अस्कील को शामिल कर लिया जाता है तो ये सिकंजबीन उनसुली कहा जाता है। हालांकि सिकंजबीन का मतलब शहद और सिरका होता है, लेकिन आजकल शहद का इस्तेमाल नहीं करने होते और शक्कर का इस्तेमाल होता है। पहले के ज़माने में शहद ज़्यादा दस्तयाब था और शक्कर कम दस्तयाब थी, और पहले के ज़माने में बरूदत के मामला ज़्यादा होते थे, इसलिए इस तरह की गर्म दवाएं अक्सर हुआ करती थी। आज के दौर में नुस्खे को थोड़ा सा मरीज़ और मौसम के मिजाज के एतबार से चेंज करना ज़रूरी होता है। हालांकि हमारे पास अभी भी आज भी अल्हम्दुलिल्लाह प्योर शहद होता है। हमारे जिन नुस्ख़ाजात में जिनमें जहाँ ज़रूरत होती है हम उसको बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी इसको सिकंजबीन कहते हैं। बहरहाल इसको मैं जैसा कि हम देखेंगे अभी किस तरह से सिकंजबीन उनसुली बनाई जाती है, तो हम पहले देख लेते हैं सिकंजबीन उनसुली बनाने का तरीका और उसके बाद बात करेंगे हम इसके इस्तेमाल के बारे में। लीजिए व्यूवर्स, देखिए ये जंगली प्याज, उनसुल दश्ती, अस्कील, ये छिलका उतार दिया गया है और धोकर साफ़ कर ली गई है। और यहाँ देख सकते हैं हमने छोटे टुकड़े कर लिए हैं, लेकिन इसका इतने छोटे टुकड़े करने के बाद सिरका, विनेगर इसमें बॉईल करेंगे हम 2.5 लीटर, और ये प्याज 250 ग्राम है। तो आइए शुरू करते हैं प्रोसेस। अर्क में उबाल आ चुका है और अब हम डाल रहे हैं चीनी, शुगर 2 kg। देखिए सिकंजबीन उनसुली तैयार। इसके बबल्स का बड़े हो जाना इस बात का सबूत है कि तैयार है। तो डियर व्यूवर्स, ये था सिकंजबीन उनसुली के बनाने की तरकीब और उसका नुस्खा। हमने उनसुली यानी दश्ती प्याज, जो कि हमारी अपनी पैदावार है, हमारे यहाँ ख़ुद के यहाँ हम पैदा करते हैं इसको, ये 250 ग्राम ली है। सिरका 2.5 लीटर या 2.5 लीटर और शुगर 2 kg ली है, और इसकी डोज़ रहेगी 30 ml BD पानी के साथ। वैसे तो देखिए ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आने वाली मुरक्कब है, लेकिन कभी कभी इसकी ज़रूरत बहुत शदीद हो जाती है। चूँकि ये जो सिकंजबीन उनसुली है ये हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जबकि स्प्लेनोमेगेली हो या हेपेटोमेगेली हो या स्प्लेनोहेपेटोमेगेली हो, यानी कि जब अज़्म जिगर और अज़्म तिहाल यानी तिल्ली का बढ़ जाना, ताप तिल्ली हो जाना हो जाता है, और तिल्ली की बीमारी यानी तिहाल या स्प्लीन की बीमारी बहुत ख़राब होती है, बड़ा मुश्किल से ठीक होने वाली होती है। आमतौर से ये सब के बस में नहीं आती है, इसके लिए कुछ ख़ास नुस्ख़ाजात की ज़रूरत होती है। तो हमारे यहाँ पे हम जब भी ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत सारे दूसरे नुस्खे हैं, अक्सर उनसे ये सब ठीक हो जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में जबकि हम कहेंगे वर्म सलब, यानी कि ऐसा वर्म, ऐसा अज़्म जो में कि तिल्ली सख्त हो जाती है बहुत, या जिगर का हो या तिल्ली का हो, जब उसमें सख्ती बहुत आ जाती है और वो डिज़ोल्व नहीं हो रही होती है, वो वर्म नहीं उतर रहा होता है, नहीं तहलील हो रहा होता है, तब हम इस मुरक्कब को इस्तेमाल करते हैं दूसरी दवाओं के, दूसरे नुस्ख़ाजात के साथ में। यही वजह है कि हम अक्सर अपने पेशेंट से कहते हैं कि हमारे यहाँ पर जो इलाज होता है वो कस्टमाइज्ड होता है, पर्सनलाइज्ड होता है, यानी कि जैसी मिजाज मरीज़ का मिजाज, या जैसे मरीज़ के मर्ज़ का मिजाज, या जैसी मर्ज़ की ज़रूरत, उस हिसाब से हम दवाएं बनाकर अपने पेशेंट्स को देते हैं। बहरहाल ये सिकंजबीन, चूँकि इसमें देखिए आप सिरका है सिरके की एक ख़ास बात यह है कि तिल्ली से इसका बड़ा ताल्लुक़ है कि सिरके के तिल्ली जब हम लेते हैं तो अपनी तरफ ख़ुद खींचती है, तो उसके साथ जो भी दवाएं होती हैं वो जल्दी से एब्ज़ॉर्ब होती हैं। तो सिरके का एक ख़ासा यह है कि जिन दवाओं के साथ दिया जाता है तो उन दवाओं को ये दूसरे ऑर्गन्स में भी अब्जॉर्व करवा देता है, पेनिट्रेट करवाता है, लेकिन स्प्रीन के साथ ख़ास तौर से ऐसा होता है।
और अपने आप में भी सिरका इस तरह के केसेस में बहुत फ़ायदेमंद होता है। दूसरी तरफ हमने उनसुल यानी जंगली प्याज लिया है, जिसका कि ख़ास मोड ऑफ एक्शन ये है कि वो जो गलीज़ रतूबत है या जो गलीज़ या सख्त मादा कहीं भी रुका हुआ है, चाहे वो मेसेंट्रिक आर्टरीज़ में हो, मेसेंट्रिक वेंस में हो, या फिर स्प्लीन में हो या लीवर में, तो उसको ये डिसॉल्व कर देता है, पिघला देता है, तहलील कर देता है और निकाल देता है। इसलिए जब हमें ये दोनों ही अपनी जगह पे अच्छा काम करते हैं, लेकिन ये जब दोनों मिल जाती हैं तो एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 की तरह से काम करते हैं। और जब हम फिर इनके साथ दूसरे नुस्ख़ात भी इस्तेमाल करते हैं जो कि इसी मकसद के लिए होते हैं, तो फिर बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए ये जो सिकंजीबिन उनसुली है, स्प्लेनोमेगेली या एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन या अज़्म तिहाल या तिल्ली का बढ़ जाना जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे देखिए मैं आपको एक केस और दिखाता हूँ कि किस तरह से स्प्लीन और तिहाल जिगर कभी कभी बड़े हुए मिलते हैं कुछ केसेस में, जबकि ये बहुत काम आती है। This is a case of splenomegaly, in fact hepatosplenomegaly. You can see the spleen up to this point. It has expanded up to this point. From here onwards we can see, and here it is liver up to this point. This is liver, this is spleen. A case of hepatosplenomegaly. तो ये केस था ऐसा जो क्रॉनिक केस था, बहुत टाइम से बहुत जगहों पे ट्रीटमेंट ले रहा था, लेकिन आप देख सकते हैं कि आपने शायद नोट किया हो, देखा हो, समझ पाए हों कि कितना स्प्लीन का जो दायरा था कितना बढ़ गया था। इसी तरह से लीवर का भी कितना ज़्यादा मैगली हो गई थी, बड़ा हो गया था। तब हम जो हमारे दूसरे नुस्ख़ात हैं, दूसरे वो प्रिस्क्रिप्शन होता है, अकेला ही ये सब में काम करेगा ऐसा नहीं हुआ करता है, दूसरी दवाएं भी साथ में चलती हैं। लेकिन ये जब हमें ज़रूरत महसूस होती है कि हाँ इस तरह का बहुत ही क्रॉनिक केस है, बहुत टफ़ केस है और बहुत सख्ती है, बहुत ज़्यादा है, शिद्दत है, तब हम इसको भी सारे नुस्ख़ात के साथ इस्तेमाल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फिर कामयाबी हासिल होती है। तो ये था सिकंजीबिन उनसुली के बारे में। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।